खबर सुल्तानपुर जिले से है, जहां ई-रिक्शा चालकों के साथ हो रही अवैध वसूली और मारपीट के मामले में आज ई-रिक्शा चालकों के साथ कांग्रेस नेता वरुण मिश्र, ई-रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष भरत भूषण गुप्ता के साथ सड़क पर उतरे और नगर पालिका भवन का सैकड़ों ई-रिक्शा चालकों के साथ घेराव किया। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरीके से ई-रिक्शा चालकों से अवैध वसूली और मारपीट की जा रही है वह अक्षम्य है। जनता ने इसलिए नहीं उन्हें चुना था कि वह गुंडों के सहारे नगर पालिका चलाएंगे। उन्होंने कहा कि रातों रात नगर पालिका के टेंडर अपने चहेतों को दे देते हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में भी जमकर धांधली हो रही है। घटिया निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। किसी काम की कोई जांच नहीं, कोई हिसाब नहीं हो रहा है। जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नगर पालिका का कोई एक्ट नहीं है जिसमें प्राइवेट लोगों द्वारा जबरन वसूली कराई जाए, लेकिन चेयरमैन साहब को हर जगह बस धन दिख रहा है। उन्होंने कहा कि अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, हर वार्ड में नुक्कड़ सभा की जाएगी और नगर पालिका के भ्रष्टाचार से जनता को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने वादा किया था कि शहर की जनता के साथ अन्याय और भ्रष्टाचार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वो अपने वायदे पर कायम हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हर संभव लड़ाई लड़ी जाएगी। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणजीत सिंह सलूजा, सफाई कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष बबलू चौधरी, पूर्व सभासद शोहरत अली, रविंद्र तिवारी समेत सैकड़ों ई-रिक्शा चालक मौजूद रहे। एच भारत न्यूज के लिए सुल्तानपुर से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। दरअसल ई-रिक्शा की बड़ी संख्या शहर में चल रही है। इसके संचालन को विनियमित करने के लिए पालिका बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित करके बायलॉज बनाया गया है, जो कि गवर्नमेंट प्रेस में गजट होने के बाद विधि बन चुकी है, जिसके अनुसार चूँकि उनका कोई डाटा यहाँ गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो उनका पंजीकरण किया जाए। तो प्रत्येक ई-रिक्शा चालक का पंजीकरण किया जा रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स एकत्रित किए जा रहे हैं। ई-रिक्शा का परिवहन विभाग में पंजीकरण और उसका ड्राइविंग लाइसेंस और चालक का आधार कार्ड, क्योंकि तमाम तरह की घटनाएं जो सुनने में आ रही हैं, तो उनका पूरा डाटा एकत्रित करके रखा जाएगा। कोई बात अगर किसी आम जनता के साथ होती है ताकि उसको ट्रेस किया जा सके, इसके लिए पंजीकरण का कार्य किया जा रहा है। दूसरा, इनके परिचालन शुल्क के रूप में बायलॉज के अनुसार 300 रुपये प्रतिमाह अथवा 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बताया जाता है। चालकों का आरोप है कि इनसे अवैध वसूली की जाती है। हर एक तरीके से हर स्टैंड पे अलग अलग तरीके का शुल्क लिया जा रहा है, कहीं 50 तो कहीं 30। कतई नहीं, 10 रुपये अनुमन्य है, 10 रुपये लिया जा रहा है। अगर ऐसा कहीं कोई बात आती तो मैं स्वयं वहाँ पर पहुँचूँगा, अगर मुझको बताया जाएगा तो। इसी को लेकर राहुल ताकीज पर मारपीट भी हुई कुछ ई-रिक्शा। ठेकेदार नहीं, ठेकेदार नहीं मारपीट किया है। वहाँ पर क्या इशू था उसको देखना पड़ेगा, अगर बताएं तो वहाँ देखा जाएगा। बाकी रेखा मिश्रा फर्म के को ठेका मिला है, उन्हीं के द्वारा वसूली किया है। इनकी जो मांगे हैं क्या आज पूरी मान ली जाएंगी? क्या इनकी मांगे अब क्या लिख करके दे रहे हैं वो लोग, जो हम उनके साथ हैं, जो उनका जितना सहयोग हो सकेगा हम लोग करेंगे। अब जैसे कहते रेलवे स्टेशन में हमको स्टैंड दिया जाता है, रेलवे स्टेशन की ज़मीन है हमारे पास, जहाँ उपलब्ध होगी वहीं पर हम दे सकते हैं। हमारे 5 स्टैंड निर्धारित है, वहाँ पर खड़ा करें। ठीक।